समंदर के बॉटम पर इंटरनेट केबल को अगर शार्क काट ले तो उसको ठीक कैसे किया जाता है। सबसे बढ़कर ये पता कैसे चलता है कि हज़ारों मील के समंदर में केबल कहाँ से टूटी है। इस वीडियो से लेकर पूरा यूट्यूब पर ट्रैफिक समंदर के बॉटम पर मौजूद छुपी हुई केबल्स के सहारे गुजरता है। एक ऐसा ट्रैफिक का हाईवे जिसे हम रोज़ाना इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन देख नहीं सकते। हमारी वीडियोज़ में एक बार फिर जुड़ने के लिए धन्यवाद। अंडर सी केबल्स का नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो तमाम कॉन्टिनेंट्स को आपस में जुड़े हुए हैं। ये केबल ज़्यादा से ज़्यादा 8000 मीटर की गहराई में बिछाई गई है, जहां प्रेशर 5300 किलोग्राम पर स्क्वायर इंच जितना होता है। ये ऐसा ही है कि जैसे इंसानी पाँव की सबसे छोटी उंगली पर एक अफ्रीकन हाथी जितना वजन डाल दिया जाए। इतना ज़्यादा प्रेशर में अंडर सी केबल्स का सबसे छोटा हिस्सा अजरबैजान से तुर्कमानिस्तान के बीच ब्लैक सी के नीचे से गुजर रहा है, जिसकी लंबाई करीब 300 किलोमीटर है और सबसे बड़ा हिस्सा 6600 किलोमीटर लंबा है, जिसको मरिया केबल का नाम दिया गया है। यह अमेरिका में वर्जीनिया बीच से शुरू होकर अटलांटिक ओशन के अंधेरी गहराइयों से होकर स्पेन के बिलबाओ पर आकर खत्म होती है। बात की जाए दुनिया के तमाम समुद्रों में बिछाए जाने वाले केबल्स की तो कुल मिलाकर इन सबकी लंबाई 14 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा कि अगर इन केबल्स को हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स और उनके मूस के गिर्द लपेटा जाए तो फिर भी इतनी केबल बच जाएगी कि वो अर्थ का दोबारा से एक गोल चक्कर लगा सके। अब जाहिर है इतनी लंबी केबल्स को वो भी समंदर में 8000 मीटर की गहराई में बिछाना कोई हल्का काम तो नहीं है। सिर्फ 1 किलोमीटर सबमरीन केबल को बिछाने में ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख US डॉलर का खर्चा आता है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि 14 लाख किलोमीटर केबल बिछाने के कितना खर्चा आया होगा। पर आखिर इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही क्या थी, जब आज के दौर में यही काम सैटेलाइट्स की मदद लेकर पूरी दुनिया को वायरलेस आपस में कनेक्ट रखा जा सकता है। असल में देखा जाए तो पूरी दुनिया में 493 सबमरीन केबल्स मौजूद है। हर एक केबल 4000 टेराबिट्स का डेटा झेल सकती है, वो भी सिर्फ 1 सेकंड में। इसको यूँ समझ ले कि सिर्फ एक केबल पर 8 करोड़ लोग 4K मूवी एक साथ स्ट्रीम कर सकते हैं। और ऐसी 493 केबल्स है। इसके बरक्स यही काम अगर सैटेलाइट करेगी तो एक सैटेलाइट पर वहीं 4K मूवी सिर्फ 24,000 लोग एक साथ देख पाएंगे। अब लोगों की डिमांड्स पूरी करने के लिए होगा यही कि ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिसमें खर्चा भी ज़्यादा होगा और मेंटेनेंस भी सबमरीन केबल के मुकाबले में सैटेलाइट की मेंटेनेंस ज़्यादा कॉस्टली भी है और मुश्किल भी। अगर किसी वजह से सैटेलाइट में मेजर फॉल्ट आ जाए तो उसको रिपेयर करने में 40 करोड़ US डॉलर का खर्चा बर्दाश्त करना होगा। यही वजह है कि लाखों किलोमीटर्स की केबल समंदर के नीचे बिछाना सैटेलाइट या वायरलेस कनेक्टिविटी से ज़्यादा आसान है। इस अंडर सी हाईवे में हर वक्त करोड़ों गीगाबाइट्स का डेटा ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हाईवे भी काफ़ी चौड़ा होगा, यानी ये केबल्स एक आम घरेलू फाइबर ऑप्टिकल केबल से ज़्यादा मोटी होगी। पर ऐसा नहीं है। देखने में ये येलो और ब्लैक केबल एक होस पाइप जितनी मोटी है, लेकिन असल में इसके बीच से गुजरने वाली फाइबर ऑप्टिकल केबल बाल जितनी पतली है। तो अब सवाल उठता है कि इतनी पतली तार के बीच से इतना ज़्यादा डेटा कैसे भेजा जाता है। इस बाल जितनी वायर को फाइबर ऑप्टिकल का कोर कहा जाता है, जो कि गिलास या फिर प्लास्टिक से बना होता है।